हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रिक्शन का करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ ब्लॉक ऑन ब्लॉक। फ्रिक्शन में जो लास्ट टॉपिक है वो ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक या उसके और ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, तो वहां पर फ्रिक्शन क्या होगा, कैसे लगेगा, कितना होगा, ये सारी चीज दिखेगी। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि मैं ये किसी टेबल पर दो ब्लॉक रखे हुए हैं, एक M1 दूसरा M2। ब्लॉक M1 पर एक फोर्स F लगाकर हम खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो क्या होगा कि क्या ब्लॉक M2 जो है इसके साथ साथ मोशन करेगा? हाँ, अगर ये फोर्स कम होगी तो ये ब्लॉक इस M2 जो है M1 के साथ ऊपर बैठ के मोशन करेगा। ठीक जैसे ही हम इस फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, एक फोर्स, एक लिमिट होगी जिसके बाद ये ब्लॉक M2 स्लाइड कर जाएगा और यहां पर ड्रॉप कर जाएगा, ब्लॉक M1 आगे निकल जाएगा। इस कंडीशन को समझिए। तो वो मैक्सिमम फोर्स कौन सा होगा या कितना होगा जब तक ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मोशन करेंगे? आई बात समझ में? तो यहां से एक पॉइंट हम देखेंगे, क्या, फॉर एफ मैक्स क्या होगा, वो मैक्सिमम फोर्स कौन सी है जब तक दोनों ब्लॉक टुगेदर मोशन करेंगे। क्लियर? इस मैक्सिमम फोर्स को हमें फाइंड करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि लिमिटिंग फोर्स हमें पता होना चाहिए। लिमिटिंग फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन हमें इन दोनों ब्लॉक का पता होना चाहिए। पता कर लेंगे कैसे? इस ब्लॉक का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा कितना हो जाएगा, इस ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जो ब्लॉक M1 है उसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा M1 पर? M1 प्लस यहां पर जो नॉर्मल होगा वो कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू G। आई बात समझ में? ये जो होगा इसको N1 बोल दिया। ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा कितना होगा, M2 इंटू G। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। हमें क्या करना होगा, हम लिमिटिंग फोर्स फाइंड कर लें। क्या? F लिमिटिंग कितना होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। हम दोनों ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन हमें मिल गया N1 और N2, म्यू दिया रहेगा, तो क्या हम लिमिटिंग फोर्स फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम M1 का भी लिमिटिंग फोर्स फाइंड करेंगे, M2 का भी करेंगे। उसके बाद क्या करना है अपने को, हम वो ब्लॉक सर्च करेंगे, सर्च दैट ब्लॉक हु है या दैट है ओनली फ्रिक्शन फोर्स। आई बात समझ में? हम इसके बाद क्या किया, हमने लिमिटिंग फोर्स फाइंड करेंगे दोनों ब्लॉक का। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड किया, उसके बाद हम लिमिटिंग फोर्स फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम उस ब्लॉक को सर्च करेंगे जिस पर ओनली क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। तो इन दोनों ब्लॉक्स में से देख के बताओ कि इसमें ओनली फ्रिक्शन फोर्स किस ब्लॉक पर है? क्या M2 पर है? M2 पर है भाई। M2 पर क्या है, ओनली फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? M2 पर क्या है, ओनली फ्रिक्शन फोर्स है।
तो हम यहां से उस ब्लॉक को सर्च कर लेंगे। यहां पे हमें कौन सा मिल गया, M2 मिल गया। कौन सा ब्लॉक मिला भाई, M2 मिल गया, M2, जिसपे क्या है, ओनली फ्रिक्शन फोर्स। इस M2 से हम क्या कर लेंगे, इस M2 ब्लॉक से या M2 ब्लॉक का हम जो है एक्सीलरेशन फाइंड कर लेंगे। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक M2। M2 कैसा ब्लॉक है, वो है दैट हैव ओनली फ्रिक्शन फोर्स। ओके, अब क्या करेंगे, इस जो हमको यहां से A मिला, अगर यहां पर फोर्स मैक्सिमम मिलेगी तो यहां पे हमें A मैक्स भी मिलेगा ना। इस A मैक्स को, जो हमें M2 का A मैक्स मिला, क्या मिला हमें, M2 का मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो मिलेगा उसको यूज करेंगे दूसरे ब्लॉक के लिए। यूज, मैं यहां पे लिखता हूं क्या, यूज A मैक्स फॉर अदर ब्लॉक। क्लियर, यूज A मैक्स फॉर अदर ब्लॉक। और उसके बाद हम इस मैक्सिमम फोर्स को फाइंड कर लेंगे जब तक दोनों ब्लॉक टुगेदर मोशन करेंगे। फिर यहां से क्या होगा, फाइंड F मैक्स, अब निकल जाएगा F मैक्स। इस बात को हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। जिसको नोट करना है नोट कर लो। एग्जाम्पल एक लेता हूं, उस एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। ठीक, हटाता हूं इसे। फ्रिक्शन टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग है, बस जब यही फ्रिक्शन हम आगे रोटेशन में पढ़ेंगे, जहां पर रोलिंग और रोलिंग के केस में क्या होता है, वहां पर फ्रिक्शन के साथ साथ सर्कुलर मोशन भी हो रहा होता है। सही बात समझ नहीं, फ्रिक्शन के साथ नहीं, वहां पे दो मोशन हो रहा होता है। एक ब्लॉक, ये कोई व्हील है, कोई व्हील रहेगा तो उस केस में वो आगे भी जाएगा और रोटेट भी करेगा। तो यहाँ पर दो तरीके का फ्रिक्शन आता है, आगे इसको भी डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल अभी के लिए बस इतना है कि अपने पास दो ब्लॉक है, एक का मास कितना है हमने मान लिया कुछ, दूसरे का मास हम कुछ मान लेंगे। और देखता हूं क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। 10 kg का एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है 5 kg का, ये है कितने का, 10 kg, ये है 5 kg का ब्लॉक। और इसका जो म्यू है, यहां पर म्यू इक्वल टू कितना है, 0 है। यहां पर जो म्यू है वो 0.2 है। क्लियर, हमसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, फोर्स इस पे लगा हुआ है, इस ब्लॉक पर इस पे एक फोर्स लगा हुआ है इस डायरेक्शन में F। क्वेश्चन में कहा है क्या कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर व्हिच बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। F मैक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जब तक दोनों ब्लॉक टुगेदर मोशन करेंगे। क्लियर, तो कैसे फाइंड करेंगे, हमने कहा कि हम लिमिटिंग फोर्स फाइंड कर लें दोनों ब्लॉक। क्या, लिमिटिंग फोर्स फाइंड कर लें दोनों ब्लॉक्स का। क्लियर, तो इस ब्लॉक का जो लिमिटिंग फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, F लिमिटिंग कितना होता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू कितना है इसका, 0.2। नॉर्मल रिएक्शन इसका कितना है भाई, 5 kg का ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर रखा हुआ है तो 5g नीचे लगेगा
तो यहां से हो जाएगा 5 इंटू 10 इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 50 टू जा 100, 10 न्यूटन। इस ब्लॉक पर जो एफ लिमिटिंग आया कितना आया, 10 न्यूटन। इस ब्लॉक का हम एफ लिमिटिंग फाइंड कर लें, कितना आएगा, कितना आएगा भाई, इस ब्लॉक का एफ लिमिटिंग कितना आएगा, म्यू 0 है, म्यू 0 है तो म्यू इंटू एन इक्वल टू हो जाएगा 0। क्लियर। हमें दोनों ब्लॉक को अलग अलग कर लें, एक 5 kg का है ये, दूसरा जो है वो 10 kg का है, ये 5 kg है और ये 10 kg। एक बात मुझे बताओ कि जो 5 kg वाला ब्लॉक है ये किस फोर्स से आगे जा रहा है, क्या ये जब इसको हम आगे खींचेंगे आगे जा रहा है तो ये ब्लॉक पीछे जाना चाहेगा, ये आगे जा रहा है ये पीछे जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे क्या इस डायरेक्शन में आगे की तरफ लगेगी, एफ लिमिटिंग, इस पे एफ लिमिटिंग आगे की तरफ लगेगी। कितनी, बोलो कितनी लगेगी आगे की तरफ एफ लिमिटिंग, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन की जो फोर्स है वो 10 न्यूटन लिमिटिंग फोर्स, ये आगे जा रहा है ना, तो इस पे एक फ्रिक्शन, ये भी ब्लॉक आगे जा रहा है ना, ये ब्लॉक पीछे जाना चाहेगा, तो पीछे जाना चाहेगा तो एक लिमिटिंग फोर्स इधर, अब फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, कितनी लग रही है, 10 न्यूटन की, 10 न्यूटन की फोर्स इस पे लग रही है, 10 न्यूटन के फोर्स से ये ब्लॉक आगे जा रहा है। क्लियर। क्या इस ब्लॉक पर और कोई फोर्स है, नहीं है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, एक्सीलरेशन फाइंड कर लेंगे, क्या ए मैक्स, किस मैक्सिमम एक्सीलरेशन से ये ब्लॉक आगे जा रहा है, ए मैक्स इक्वल एफ इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ए मैक्स इक्वल टू हो जाएगा फोर्स कितना है 10 अपॉन मास, मास कितना है 5, क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। 2 मीटर पर सेकेंड के एक्सीलरेशन से ये ब्लॉक आगे जा रहा है। ठीक। अब हम आते हैं 10 kg के ब्लॉक पर। 10 kg का ब्लॉक आगे जा रहा है, यहां 10 kg पे हम एक मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स F लगाए हैं, तो ये ब्लॉक आगे जा रहा है। जब ये ब्लॉक आगे जा रहा है इस पे एक ब्लॉक 5 kg का पीछे की तरफ रखा हुआ, ऊपर रखा हुआ है, ये ब्लॉक भी इसके साथ साथ आगे चल रहा है। तो क्या 5 kg वाला ब्लॉक 10 kg वाले ब्लॉक पर कुछ फ्रिक्शन लगाएगा, और उस फ्रिक्शन की वैल्यू की पीछे की तरफ इस ब्लॉक को पीछे खींचना चाहेगी ना, तो यहां पर एक फोर्स लगेगा, कितना, एफ लिमिटिंग अभी इधर की साइड लगेगा। यही समझना है बेटा कि फ्रिक्शन कब इधर लगेगा कब उधर लगेगा, यही चीज समझनी होती है। तो अभी जो फ्रिक्शन है वो इस पे पीछे की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ खींच रहा होगा एक फ्रिक्शन इसको। क्लियर। क्या नीचे की तरफ कोई फ्रिक्शन लगेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि म्यू इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मतलब सरफेस बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है, तो यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां पर 0 है। क्लियर। तो एक बात बताओ, इसी ब्लॉक पर हम एक फोर्स लगाए हुए हैं F, और पीछे की तरफ एक लिमिटिंग फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, कितनी, 10 न्यूटन की। तो इस वाले ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, F, ब्लॉक आगे जा रहा है इस डायरेक्शन में, F माइनस 10 न्यूटन का लिमिटिंग फोर्स पीछे लग रहा है, नेट फोर्स ये हो गया। नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है इसका 10, मास इसका कितना है 10, इंटू एक्सीलरेशन कितना है भाई, एक्सीलरेशन हमने ये कितना निकाला है 2 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा था कि ये जो हम निकालेंगे
उसी एक्सीलरेशन को हम दूसरे ब्लॉक के लिए भी यूज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं। तो यहां पर मैं ए लिख दिया। ये ए की जगह पर हम क्या लिख दें? 2 कैलकुलेट किया है अभी, तो यहां पर आ जाएगी वैल्यू कितना? 2। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या? F इक्वल टू 20 माइनस 10। नहीं, ये माइनस आए तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। इक्वल टू कितना? 30 न्यूटन। आई बात समझ में? अब हम यहां से बोल सकते हैं क्या कि जो F मैक्स की वैल्यू आई अपने पास कितनी आ गई भाई? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन। क्लियर? कितना आया? 30 न्यूटन। जब तक हम इस ब्लॉक पर 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तब तक ये ब्लॉक आगे की तरफ मोशन करेगा और दोनों ब्लॉक साथ साथ मोशन करेंगे। अगर फोर्स की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी तो दोनों ब्लॉक सेपरेट मोशन करेंगे। ये ब्लॉक निकल जाएगा आगे, ये वहीं पर गिर जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा क्या? रोलिंग। थैंक यू।